नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। दोस्तों बात करें मिंडा ग्रुप की तो ऑटो एंसिलरी में यह एक शानदार कंपनी है और इसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए बीते दिनों। और एक बड़ी न्यूज के कारण इस स्टॉक में भारी तेजी देखी जा रही है। जानेंगे मिंडा कॉर्पोरेशन के बारे में कि यह इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा दिखाई देता है और यह फंडामेंटली कैसा स्टॉक है, और क्या इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं, या इन्वेस्ट किया जाए तो वह इन्वेस्टमेंट के क्या लेवल रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। और अगर इसके रिटर्न्स पर नजर डाली जाए कि बीते दिनों इसके रिटर्न्स कैसे रहे, तो 5 दिन में 4.25% की पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और 1 महीने में यह लगभग 9.25% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है और 6 महीने में लगभग 40% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। और ईयर टिल डेट को अगर हम देखें तो ईयर टिल डेट में 47% से ज़्यादा के रिटर्न रहे हैं और 1 साल में इसने 35% के शानदार रिटर्न दिए हैं। तो और बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स इसके काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और 5 साल के रिटर्न्स को अगर हम देखें तो 5 साल में यह लगभग 93% के रिटर्न दे चुका है। मिंडा कॉर्पोरेशन के रिटर्न्स को अगर हम देखें तो रिटर्न्स इसके शानदार रहे हैं। अब बात करें मिंडा कॉर्पोरेशन की चार्ट पर कि टेक्निकली कैसा दिखाई दे रहा है, तो यह भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। बात करें इसकी चार्ट पर तो चार्ट पर यह काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है और इसमें काफ़ी अच्छी तेजी देखी जा रही है। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह लगभग 301 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। और इसके मूविंग एवरेज को अगर हम देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 294 रुपये दिखाई दे रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 291 रुपये है और 13 दिन का मूविंग एवरेज 290 रुपये है। 21 दिन के मूविंग एवरेज की बात करें तो 287 रुपये दिखाई दे रहा है और 50 दिन का मूविंग एवरेज 278 रुपये रहा है और 100 डे का ईएमए 261 रुपये है। 200 डे के ईएमए की बात करें तो 241 रुपये दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें इसकी तो इस समय इसका करंट मार्केट प्राइस इसके सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ही दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक में तेजी बनी हुई है। और इसके एमएसीडी लाइन को अगर हम देखें तो यह भी सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर चुकी है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मिंडा कॉर्पोरेशन में अच्छी तेजी देखी जा सकती है। आरएसआई को अगर हम देखें तो आरएसआई भी इसकी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, जो कि मजबूत है, जो कि 61 के आसपास दिखाई दे रही है। तो और बात करें इसकी तो यह चार्ट पर टेक्निकली काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और आपका सवाल ये होगा कि मिंडा कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी किसी भी स्टॉक पर पर्सनली बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। यह मेरी स्टडी का हिस्सा होते हैं और मैं अपनी स्टडी ही आपसे शेयर करता हूँ ताकि स्टॉक मार्केट में आप अच्छे स्टॉक्स को चुन सकें और उनमें सही समय पर इन्वेस्ट कर सकें। तो दोस्तों मैं आपको कुछ लेवल्स बताना चाहूँगा। अगर आप मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहें तो आपके लिए यह लेवल्स बहुत ज़रूरी हैं। और मैं आपको कुछ लेवल्स बताना चाहूँगा, आप इन लेवल्स को देख करके ही पोजीशन बनाएं। क्योंकि दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही तरह से इन्वेस्ट करना यह बहुत बड़ी बात है। बात करें इसकी लेवल्स की तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस जो कि 301 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है, आप इस पर बाइंग कर सकते हैं। और मैं आपसे अगर इसका एसएल डिस्कस करूं तो दोस्तों आप इसमें एसएल लेकर के ही काम करें, क्योंकि यह स्टॉक इस समय काफ़ी तेजी बना हुआ है। हो सकता है इसमें आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, आप बड़े लॉस से बच सकें। तो यह जो इसका 5 दिन का मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है जो कि 294 रुपये के आसपास है, तो मैं चाहूँगा कि आप 294 रुपये का एसएल लेकर के इस स्टॉक में पोजीशन बनाएं। तो आप यह एक छोटा सा एसएल लेकर के इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप 294 रुपये का एसएल लेकर के पोजीशन बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही यह स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ता है आप अपने एसएल को भी ट्रेल करते रहें। यह स्टॉक मार्केट में काम करने का सबसे अच्छा तरीका है। आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा और आप लॉस से ही बच सकेंगे। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। और बात करें मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तो मार्केट कैप को अगर हम देखें तो 7,217 करोड़ रुपए दिखाई देता है। अगर बात करें इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो उसके हिसाब से यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है। और बात करें इसके करंट प्राइस की तो यह 302 रुपये दिखाई दे रहा है। और 52 वीक हाई और लो को देखें तो हाई इसका 308 रुपये रहा है और लो इसका 185 रुपये रहा है। तो कहा जा सकता है कि यह इस समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसके स्टॉक के पीई को देखें तो 25.4 दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री पीई को अगर हम देखें तो 28.9 है। कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री पीई से इस स्टॉक का पीई काफ़ी अच्छा है और वैल्यूएशन के हिसाब से यह स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इसकी आरओई को देखें तो आरओई भी शानदार दिखाई दे रही है, 16.50 के आसपास है। और रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई भी 19.50 दिखाई दे रही है, जो कि शानदार है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 2 रुपये है। मैंने आपको इसके रिटर्न्स डिस्कस किए थे। 3 महीने के रिटर्न्स को देखें तो 12.5% के आसपास के रिटर्न दिए, 6 महीने में 38% से ज़्यादा के रिटर्न दिए और 3 साल में 60.50% के सीजीआर से रिटर्न दिए, जो कि शानदार है। और 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, 14% के सीजीआर से इसने रिटर्न्स दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न्स अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन दोस्तों जिस तरह से मिंडा कॉर्पोरेशन का इस समय बिजनेस ग्रो हो रहा है उस हिसाब से आने वाले समय में इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं।
बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो कहा जा सकता है, बात करें मिंडा कॉर्पोरेशन की ओवरऑल, तो यह शानदार दिखाई दे रहा है। इसके रिटर्न्स को हमने देखा, रिटर्न्स भी इसके शानदार दिखाई दे रहे हैं, और हमने इसको चार्ट पर देखा तो चार्ट पर भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। और अगर इसकी बैलेंस शीट को देखा जाए, रिजर्व एंड सरप्लस को अगर हम देखें तो मार्च 22 में जहाँ ये 1278 करोड़ रुपए थे, मार्च 23 में बढ़ करके 1538 करोड़ रुपए हो गए। तो कहा जा सकता है कि रिजर्व्स इनके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़े हैं। और बात करें बोरिंग की, कर्ज की, तो मार्च 22 में जहाँ 506 करोड़ रुपए था, मार्च 23 में बढ़ करके 713 करोड़ रुपए हो गया है। तो और बात करें इसकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट इसकी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। कंपनी पर डेट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी खराब हो गई है। कंपनी की बैलेंस शीट ठीक ठाक है। और अगर इसकी Q4 की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो सेल्स को अगर हम देखें तो दिसंबर 22 में जहाँ 1068 करोड़ रुपए थी, मार्च 23 में बढ़ करके 1075 करोड़ रुपए हो गई है। तो कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनकी सेल्स बढ़ी हैं। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो दिसंबर 22 में जहाँ 114 करोड़ रुपए था, मार्च 23 में बढ़ करके 117 करोड़ रुपए हो गया है। तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़े हैं। लेकिन बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट दिसंबर 22 में जहाँ 52 करोड़ रुपए थे, मार्च 23 में 122 करोड़ रुपए हो गए। तो कहा जा सकता है कि नेट प्रॉफिट इनके शानदार गिरे हुए हैं, जो कि डबल से भी ज़्यादा हो गए। तो और बात करें इसके Q4 के रिजल्ट्स की, तो ये शानदार रहे। और दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के रिजल्ट्स भी अब आने शुरू हो गए हैं, जिनमें कि Q1 के रिजल्ट्स अब इस कंपनी के भी आने वाले हैं। तो यह भी देखने वाली बात होगी कि मिंडा कॉर्प के रिटर्न्स कैसे रहते हैं। और बात करें इसकी Q4 की, तो Q4 की परफॉर्मेंस इसकी शानदार दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है कि कंपनी का बिजनेस और नेट प्रॉफिट भी शानदार बढ़े हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो प्रमोटर्स के पास 64.72% की हिस्सेदारी है, और FIH के पास 5.74% की हिस्सेदारी है, और DIH को अगर हम देखें तो इनके पास 11.88% की हिस्सेदारी है। पब्लिक शेयर होल्डर्स को अगर हम देखें तो 15.99% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है, और अदर्स की अगर हम बात करें तो 1.65% की हिस्सेदारी इनके पास है। बात करें FIH की, तो FIH ने इस क्वार्टर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, और DIH ने भी अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो ओवरऑल बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स ही दिखाई दे रहे हैं। बात करें FIH की और DIH की, तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो और बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शानदार दिखाई दे रहा है। तो हमने मिंडा कॉर्पोरेशन के फंडामेंटल को देखा, काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं, और हमने इसके रिटर्न्स को देखा, यह भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बात करें मिंडा कॉर्पोरेशन की, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जाए। अब मैं आपको वह न्यूज़ दिखाना चाहूँगा जिससे कि मिंडा कॉर्पोरेशन में बीते दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है। अब बात करें उस बड़ी न्यूज की, तो दोस्तों मिंडा कॉर्पोरेशन को 750 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है, और इनको प्रोडक्शन करना है बैटरी चार्जर्स का इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए। और बात करें इस ऑर्डर्स की, तो ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है OEM, इन्होंने मिंडा कॉर्पोरेशन को यह ऑर्डर दिया है। तो इस बड़े ऑर्डर के कारण, इस न्यूज के कारण ही मिंडा कॉर्पोरेशन में 11 जुलाई को काफ़ी अच्छी तेजी देखी गई है। दोस्तों अगर आप मिंडा कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बनता है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। तो यह थी खास अपडेट मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर, और उससे जुड़ी हुई एक न्यूज को भी मैंने आपसे डिस्कस किया। तो यह खास जानकारी की वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको मिंडा कॉर्पोरेशन स्टॉक कैसा लगा, आपकी इसी स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।